कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। पुंछ में 5 से 6 पाकिस्तानी ड्रोन एक साथ नजर आए। पाकिस्तान के निगरानी ड्रोन होने का संदेह बताया जा रहा है। सभी ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौटे। 2 दिन में ये तीसरी घटना है। पहले जगनसू में ये ड्रोन नजर आए थे और 2 दिन में तीसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। पाकिस्तान की तरफ ये वापस लौटे हैं, जिसकी वजह से ये संदेह जताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन ही है। पुंछ में 5 से 6 पाकिस्तानी ड्रोन एक साथ नजर आए हैं। निगरानी ड्रोन हैं, यही होने का संदेह जताया जा रहा है कि निगरानी के लिए भेजे गए हैं। 2 दिन में ये तीसरी घटना है। पहले जगनसू में ये ड्रोन नजर आए। भारत बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात बेहद कड़े हैं। पाकिस्तानी ड्रोन के नजर आने के बाद कहीं ज्यादा निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और लगातार सर्च अभियान भी चला रही हैं। आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे की जा रही हैं, लेकिन ये जो निगरानी ड्रोन दिखे हैं, इनको दिखने के बाद से कहीं ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अलर्ट मोड पर है तमाम टुकड़ियां। एक साथ कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं पुंछ में और उसी के बाद से ये संदेह जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ये निगरानी ड्रोन भेजे गए हैं। हालांकि सभी ड्रोन अब वापस पाकिस्तान की ओर चले गए हैं, लौट गए हैं। अब ये ड्रोन क्यों भेजे गए, क्या इसका मकसद? पाकिस्तान जो हमेशा नापाक मंसूबे पाले भारत को क्षति पहुंचाना चाहता है, कुछ नापाक मंसूबों से ही ये ड्रोन को भेजा गया होगा। निगरानी ड्रोन है, निगरानी रखने के लिए भेजा गया होगा और लगातार ये ड्रोन अब नजर आ रहे हैं। इसके बाद से भारत अलर्ट है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये कई सारे ड्रोन एक साथ नजर आए हैं, निगरानी ड्रोन बताए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की ओर से आए। क्या कुछ और वहां पर हुआ? देखिए अर्शद, जिस तरह से ये एक्टिविटी हुई है और खासतौर पे पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन का जो भारतीय क्षेत्र है उसमें आने का सिलसिला जो तेज हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पाकिस्तान पका रहा है। हालांकि सुरक्षा बल सतर्क हैं। हमने 2 दिन पहले बताया था एक्सक्लूसिव तस्वीर में कैसे ड्रोन जो है वो गजनसू इलाके में देखा गया। हीरानगर से जो मादक पदार्थ मिला था वो ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया था और अब देर रात की ये घटना है जब पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो दाखिल हुए और दाखिल होकर काफ़ी देर तक जो है वो हवा पे मंडराते रहे और उसके बाद ये पाकिस्तान की ओर जो है वो वापस चले गए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर। इसी के बाद जो है सुरक्षा बलों ने अलर्ट किया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी जो एयरक्राफ्ट या ड्रोन है वहां अगर दिखे तो अब उसको मार गिराया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो ये ड्रोन एक्टिविटी बड़ी है। ऐसे में आशंका ये है कि पाकिस्तान किसी न किसी शरारत की आड़ में है और उसी शरारत को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है और हाई अलर्ट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया गया है। आपको ये बता दूं कि पहले पुंछ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जो है वो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई, ड्रग्स को भेजने की, हथियारों की तस्करी की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ड्रोन जो है वो दाखिल करवाए जा रहे हैं। वो अपने आप में बताता है कि कैसे पाकिस्तान किसी न किसी शरारत की आड़ में जो है वो लगा हुआ है। बिल्कुल, लगातार अपने नापाक मंसूबों को पाले पाकिस्तान एक बार फिर से वही हरकतें कर रहा है जो पहले कर रहा था। अभी फिलहाल किस तरीके से हमारी ओर से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अब जो भारतीय सेना है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ उन को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसी मूवमेंट अगर फिर से दिखे तो उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई जो है वो की जा सके। इस तरह की घटनाएं अगर या इस तरह की कोशिशें अगर पाकिस्तान की तरफ से होती हैं तो इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं हमारे इलाके में सर्वेलेंस करने की हो सकती है, यानी कि हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट को देखना और तमाम चीज़ों। और पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था तो पाकिस्तान ने बौखलाहट में पुंछ के जो मासूम लोग हैं, सिविलियन जो हैं, उन पर हमला किया था जिसमें लगभग 16 के करीब जो है वो लोग मारे गए थे सिविलियन। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस इलाके में ड्रोन भेजकर पाकिस्तान क्या देखना चाहता था, क्या करना चाहता था, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। मगर अलर्ट जो है वो सुरक्षा बलों ने ग्राउंड ट्रूप्स को कर दिया है ताकि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी अगर दिखे तो उसे यहाँ पे निष्क्रिय किया जा सके। बिल्कुल, लगातार एक्शन मोड में है भारतीय सेना भी। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद और निगरानी रखे हुए हैं। इसी बीच 5 से 6 पाकिस्तानी ड्रोन मिले हैं। कहां कहां अजय ये स्पॉट हुए हैं?
देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का हर्षा ये इलाका है और इसमें पुंछ सेक्टर का ये एलओसी का इलाका है, जहां पर ये 5 से 6 ड्रोन जो हैं वो देखे गए हैं। एक इलाके की बात नहीं है, ये पुंछ का इलाका जो पड़ता है, पुंछ एलओसी का, ये काफ़ी बड़ा इलाका है और वहाँ पर अलग अलग इलाकों में इन ड्रोन्स की स्पॉटिंग हुई है, जिसके बाद जो है अलर्ट घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ऐसी पाकिस्तान की जो मंशा है उसको नाकाम किया जा सके, क्योंकि पहले भी इस तरह से ड्रोन के जरिए हथियारों को ड्रॉप करना, ड्रग्स को यहाँ पर भेजना पाकिस्तान इस चीज़ को करता रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर ये फिर एक्टिविटी कर रहा है तो पाकिस्तान को शायद पुराना सबक भूल गया होगा और इसीलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इस जो मूवमेंट है ड्रोन की, उसके बाद जो है वो एलओसी पर अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाने की है, शांति को भंग करने की है, उसको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, तमाम नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए यहाँ पर लगातार तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए निगरानी की जा रही है और तमाम टुकड़ियां बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो और कहीं ज़्यादा सक्रिय हो चली हैं। 2 दिन में ये तीसरी घटना है। पहले गजनसू में ये ड्रोन देखे गए थे और अजय, ये कैसे मालूम चल पाया कि ये पाकिस्तान की ओर से ही आए थे? देखिए हर्षा, जब एलओसी का जो इलाका है, जो सेना के भारतीय सेना जिस इलाके में तैनात है, उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो ये लॉजिकली यही लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान इन ड्रोन की मदद से हथियारों को यहाँ पहुँचाता है ताकि यहाँ जो सक्रिय आतंकी हैं उनको हथियार दिए जा सकें। यहाँ पर वो ड्रग्स की ड्रॉपिंग करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये भी होती है कि किसी भी तरीके से एलओसी के दूसरी तरफ से इस इलाके पे निगरानी रखी जाए ताकि कोई अगर लूप होल हो तो वहाँ से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा सके। तो ये तमाम जो प्लान है पाकिस्तान के रहते हैं, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ज़्यादा सतर्क हैं पाकिस्तान के ऐसे किसी भी प्लान को जो है वो नाकाम करने के लिए।